हेलो गुड इवनिंग गाइस। सो आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक करेंगे सोशलाइजेशन। बेसिकली बोलने को तो ये बहुत इजी टॉपिक है, परंतु वही बात है ना, अगर आपने अपने बीएड और अपने जेबीटी क्लासेस में इस टॉपिक को नहीं सीखा तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, कोई भी एग्ज़ाम जो होगा वो आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से। देखते हैं सोशलाइजेशन होता क्या है। प्रोसेस टू अडेप्ट सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़। बेसिकली सोशलाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है समाजीकरण। ठीक है, देखिए समाजीकरण नाम से ही पता चल रहा है समाज। ठीक है, जहाँ पे समाज आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम जो नॉर्म्स जो होते हैं, वैल्यूज़ जो होते हैं, कल्चरल आइडेंटिटीज़ जो होते हैं, उनको हम अडप्ट करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखते क्या होता है कि प्रोसेस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, एक बच्चा जो होता है, यहाँ पे बायोलॉजिकल चाइल्ड का मतलब है तो जब बच्चा जो होता है स्टार्टिंग की फेज़ में, इन्फेंसी स्टेज में, जब वो अपने सोसाइटी से सीखता है। ठीक है, और वो एक पर्सनैलिटी उसकी जो फॉर्म जो होती है, उसकी जो कल्चरल जो आइडेंटिटी जो फॉर्म होती है, उस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। और सोशलाइजेशन बेसिकली हमारा जन्म से लेके हमारे एंड तक ये जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर जो बच्चा जो होता है वो दूसरों से सीखने की कोशिश करता है या दूसरों की तरह ढलने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अंदर एज ऑलरेडी वी टोल्ड कि पर्सनैलिटी फॉर्मेशन होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो ये स्टेज होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता ही है इसके अंदर। एक ये बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक बंदा जो होता है, कोई भी बंदा जो होता है, वो अपने आप को सोसाइटी के नियमों, सोसाइटी की तरह अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, बेसिकली सोशलाइजेशन हर टॉपिक बहुत मतलब ये इजी टॉपिक है, बट ये हमेशा आता ही आता है। ठीक है, देखिए टाइप्स देखते हैं इसकी। प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटीसेप्टरी, डेवलपमेंटल और रीसोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन वो पीरियड होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने अपने घर से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है। ठीक है, हमारे जो जीन पियाज हैं वो बोलते हैं कि सबसे पहले बच्चे की सोचता है फिर वो बोलता है, लेकिन हमारे वाइगोस्की जो है वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तो ये दोनों टर्म सोचना और बोलना अलग अलग होते हैं, लेकिन एक फेज़ के बाद दोनों जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। एज यू आपने पढ़ा भी होगा ये। ठीक है, और फैमिली के अंदर बेसिकली कौन होते हैं, इनके पेरेंट्स से सीखता है बच्चा, फैमिली के नियमों को सीखता है। ठीक है, और जो उसका फैमिली जो होता है वो बेसिकली एक मिनी नेचर ऑफ सोसाइटी होता है, हम जिसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज इसके स्टार्टिंग से हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो होता है जब बच्चा अदर देन फैमिली सीखने की कोशिश करता है, अदर देन फैमिली नियमों को, जो सोसाइटी के जो तौर तरीके होते हैं उनमें ढलने की कोशिश करता है, तो उसको हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन वो हो जाती है जब बच्चा, देखिए सबसे पहले बच्चा जन्म हुआ, बच्चे ने अपने घर से सीखा, फिर उसके बाद उसने अपने नेबर, अपने स्कूल से सीखा, फिर बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होगा तो बच्चा जो होगा वो ग्रुप, अब एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप की हैबिट्स में ढलने की कोशिश करेगा, उनके तौर तरीकों को सीखने की कोशिश करेगा, उसकी तरह रिएक्ट और उसकी तरह चलने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा, वो समझता है कि मतलब वो उस ग्रुप का ही पार्ट है। ठीक है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है। बेसिकली इस सोशलाइजेशन के अंदर बच्चा जो होता है वो स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश करता है, जो सोसाइटी के अंदर स्किल्स जो भी होती हैं अपने आप के अंदर डेवलपमेंट लाने की कोशिश करता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन के अंदर। रीसोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रीसोशलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, एक एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो सोशलाइजेशन होता है वो जन्म से लेके एंड तक होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रीसोशलाइजेशन क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे। लाइक मैं हूँ, ठीक है, मैं अब रूरल सोसाइटी में रह रहा हूँ, यानी मैं गांव में रह रहा हूँ, तो मेरे 5 साल से गांव में रह रहा हूँ। अब मैं इंसिडेंटली या फिर सडनली मैं अब अर्बन की तरफ शिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो मेरे जो 5 साल के जो तौर तरीके होंगे और अब मैं एकदम से जब शिफ्ट करूँगा अर्बन की तरफ, तो वो जो तौर तरीके होंगे उनमें डिफरेंस आएगा ना, है ना। और जो है ना डिफरेंस आएगा 5 साल के बाद, अब मेरे तौर तरीके कुछ और थे, अब मैं अर्बन की तरह उनके जो यानी शहरी शहरी बाबू की तरह रिएक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो
वो चीज़ आ जाती है इसके अंदर। और ये बेसिकली रीसोशलाइजेशन हमेशा ही होता रहता है हमारे, और जब तक हम भगवान को प्यारे नहीं हो जाते, ये होता रहता है रीसोशलाइजेशन। इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सोशल फैक्टर्स बेसिकली, रिलीजन, सोशल स्टेटस, कास्ट, जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर इनके अंदर हमारी इस ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। लाइक रिलीजन, ठीक है, अगर हमारा रिलीजन अच्छा है, एक बंदे के अंदर अगर उसका सोशलाइजेशन अच्छा हुआ है तो उसके मन में रिलीजन के प्रति एक अच्छी एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है, ठीक है। अदरवाइज वो अपने रिलीजन को इन्फीरियर समझने की कोशिश करता है। ऐसे हमारा सोशल स्टेटस, हमारी कास्ट, हमारे जेंडर, हमारे लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सब भी जो होते हैं, अगर हमारे सोशलाइजेशन अच्छे तरीके से हुआ है, देन ये हम उनको इन्फीरियर नहीं समझते, उनको हम एक अच्छे लेवल पे अपने आप को शो करते हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन होता है। और अदरवाइज हम सोशल स्टेटस, ये जो भी हमारे होते हैं, उनको हम इन्फीरियर समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है हमारे इकोनॉमिक, इनकम ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पेरेंट्स। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हमारे पेरेंट्स की इनकम अच्छी है तो हमारे मन में उसके लिए एक अच्छी फीलिंग रहेगी। अदरवाइज हम दूसरों से अपने आप को इन्फीरियर समझेंगे, और कहीं ना कहीं ये सोशलाइजेशन ठीक ढंग से नहीं होने के एक कारण हो सकते हैं। अब इसके एजेंट्स, यानी सोशलाइजेशन हेल्प फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, सोशलाइजेशन कौन कौन फॉर्म करते हैं? तो फैमिली, पीयर ग्रुप, हमारा स्कूल, हमारा मीडिया, ये सभी जो टर्म होते हैं वो एक सोशलाइजेशन और भी हो सकते हैं, ये होने के मतलब सोशलाइजेशन होने के हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एज वी हो कि भाई इन्फेंसी स्टेज में सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और चाइल्डहुड स्टेज जो कि 2 से 6 ईयर्स तक की होती है, और लेट 7 से लेकर 11 ईयर्स तक की होती है। तो इस स्टेज के अंदर बेसिकली ये इम्पोर्टेंट एक पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे इन्फेंसी स्टेज से और हमारे अडल्ट और अडल्टहुड तक ये हमारा चलता रहता है। और एजुकेशन इम्प्लीकेशन ये है कि भाई हम एजुकेशन के अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों से हम इंटरेक्ट करके, बच्चों के लिए हम रोल मॉडल बन के सोशलाइजेशन होने में मदद कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अदरवाइज नहीं फिर भी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, any subject which I have told earlier in this video, that is the socialization. You may comment in the comment section. Okay, have a good day. I hope so. Bye bye, have a good day.